हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में क्यूब निकालना सीखा था, यानी कि घर निकालना सीखा था। लेकिन आज हम क्या निकालना सीखेंगे? क्यूब रूट। उसके लिए हम क्या सीखेंगे? इजी मेथड सीखेंगे घनमूल निकालने के लिए। आपको लिए ट्रिक मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड लेगी आपका आंसर निकालने में। तो ये क्या है? घनमूल। तो हम घनमूल निकालना है, तो ये घन और घनमूल सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होते हैं? ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं चक्रवर्ती ब्याज में। कहाँ पे होते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट में। और उसके अलावा एलिगेशन मिक्सर में भी आपको क्यूब और क्यूब रूट का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से 1 से लेके 10 तक के क्यूब इस साइड बोर्ड पे लिख लेते हैं। अब हमने यहाँ क्या किया, 1 से लेके 10 तक के क्यूब बोर्ड पे लिख लिए। अब हम देखते हैं यहाँ से कि अगर आपको क्वेश्चन में अगर क्यूब रूट पूछा जाता है और उसका अगर लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर में भी हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगी? 1 होगी। देखो हम यहाँ देखते हैं कि 1 का क्यूब 1, मतलब अगर 1 दे रखा है तो इसका क्या होगा? आंसर क्या होगा? 1 होगा। इसी प्रकार 4 का कितना होता है? 4 होता है। 5 का भी 5 होता है। 6 का 6 होता है। और 9 और 0 का भी 9 और 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपको 5 नंबर दे रखे हैं, 6 नंबर दे रखे हैं, इनका आंसर भी क्या होगा? सेम होता है यूनिट डिजिट में और क्वेश्चन में, दोनों में ही यूनिट डिजिट सेम होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपको 4 डिजिट बचते हैं उसमें कुछ उल्टा होता है। जैसे 2 अगर आपको कहीं पे आंसर में 2 देखने को मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? इसको 10 में से घटा दीजिए। कितना बचता है? 8। तो आंसर क्या होगा? 8 होगा। अगर आपको 8 देखने को मिलता है तो इसको भी 10 में से घटा दीजिए। इससे कितना बचता है? 2 बचता है। अगर आपको 3 देखने को मिलता है तो इसको भी 10 में से घटा दीजिए। कितना बचता है? 7। और अगर आपको 7 देखने को मिल रहा है तो इसको भी 10 में से घटा दीजिए, तो कितना देखने को मिलता है? 3। तो ये क्या होगा? इन 4 डिजिट के लिए ये नियम है। जबकि 6 डिजिट में क्या होता है कि आंसर और क्वेश्चन की लास्ट डिजिट सेम होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो क्वेश्चन में लास्ट डिजिट होती है उसको 10 में से घटा दो तो आंसर की लास्ट डिजिट आ जाती है। तो ये तो क्या होगा? लास्ट डिजिट का। तो ये हमने एक तो पढ़ा कि जो लास्ट डिजिट होगी वो किस प्रकार निकालते हैं। अब एक और हमारे पास इसमें ट्रिक है। वो क्या है? डिजिटल रूट की है। क्या है? डिजिटल रूट बोलते हैं इसको। डिजिट सम भी बोलते हैं और हिंदी में इसको बोला जाता है बीजांग। क्या बोलते हैं? बीजांग। ये वैदिक मैथ में बहुत ज्यादा काम आता है। तो ये होता है बीजांग। एक्चुअल में होता क्या है? जैसे कि आपने 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है हम सारे डिजिट को ऐड कर देते हैं और उसमें क्या कहते हैं 3 या 9 का भाग दे देते हैं। आपको एक नंबर दिया गया है 38476215। अब आपसे पूछा जाता है 3 से डिविजिबल है या 9 से। तो आप क्या करते हो? ऐसे थोड़े ही करते हो। 3 8 11 11 4 15 15 और 7 22 22 और 6 26 28 30 31 और 36। ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये गलत नहीं है। ऐसा आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको 3 से पूछ रहा तो आपको डायरेक्ट ये 3 से 3 गया। इसके बाद यहाँ पर क्या बचता है? 6 में भी 3 डिविजिबल होता है। इसके बाद देखो ध्यान से, 5 और 1 इन दोनों को ऐड करते तो 6 होता है, ये भी डिविजिबल हो गया। 7 और 2 ये भी डिविजिबल हो गया। 8 और 4 12 होता है, ये भी हो गया। इसका मतलब क्या है? 3 से डिविजिबल है। लेकिन आपसे अगर इसकी लास्ट डिजिट पूछे तो आप क्या करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना है। 3 और 8 को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 11। तो हमें यहाँ से क्या लेना है? सिर्फ 1 लेना। लास्ट डिजिट क्या है? 1। और 1 और 4 कितना होता है? यहाँ मैंने 5 लिख दिया। 5 और 7 कितना होता है? 12 होता है। ये बताओ 12 में लास्ट डिजिट कितनी है? हमें यहाँ से 2 ही लेना है। 2 और 6 की लास्ट डिजिट कितनी होती है? 2 और 6 को जोड़ने पे 8 होती है। 8 और 2 को जोड़े तो कितना होता है? 10 होता है। तो इसका मतलब क्या? लास्ट डिजिट क्या होगी? 0 होगी। 0 और 1 को जोड़ते तो कितना होगा? 1। 1 और 5 को जोड़ते तो कितना होगा? 6। तो हमें कुछ इस प्रकार निकालना। हमें ऐसा नहीं कि सारों को हम ऐड करते जाए लगातार, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें सिंगल डिजिट में रखना है, क्योंकि सिंगल डिजिट कभी अगर आप 8 और 5 और 7 को आप जोड़ के देखो तो ये 13 होता है। 13 और 7 20 होता है। आप देखो 8 और 5 को मैं जोड़ता हूँ 13 होता है, मैं लास्ट में 3 लिख देता हूँ, इसमें 7 जोड़ता हूँ 0। यूनिट डिजिट चेंज नहीं होती, ये डिजिट चेंज होती है। 10th वाली आप जैसे जैसे ऐड करते जाओगे वैसे वैसे चेंज होती जाएगी। लेकिन जो यूनिट डिजिट है वो यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगी। तो इसी प्रकार अगर आपको 9 का निकालना है, मैं बोल दूं कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको देखना है 3 11 11 और 7 18, इन 3 नंबर मतलब ये डिविजिबल हो रहे हैं। 4 6 10 10 2 12 12 5 17 1 18, तो 18 भी हो रहे हैं। और आप ऐसे भी कर सकते हो 6 2 8 1 9, इनको कर दो। और 4 7 11 और 5 नहीं, ये तो आ गया यहाँ पर 4 और 5 9, तो ये हो गए। तो ये क्या होता है? मेथड होता है अलग अलग, आप किस तरीके से सोल्व करना चाहते हो। तो अब देखो यहाँ पर बीजांग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर सिंगल डिजिट 8 हो गया, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देते हैं 9 हो गया, यहाँ पर देखो 10 हो गया। लेकिन हमें क्या लिखना है? इन दोनों को वापस ऐड कर दो। कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 3 और 5 8, तो यहाँ पर कितना हो गया? 8 हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर 6 7 और 2 9 हो गया। यहाँ पर देखते हैं 3 4 7
7 3 10 और 10 को हम क्या लिखते हैं 1। यहाँ पे देखो 5 1 2 तो ये कितना हो गया 8 हो जाता है। ये कितना 9 2 18 18 अगर 18 को हम लिखते हैं तो वापस क्या होता है 9 हो जाता है और ये तो 1 होता है। अब आप ध्यान से देखो आपका बीजांक आपको सिर्फ 3 डिजिट देखने को मिल रहे हैं 1 और 8 और 9 1 8 और 9 तो क्या मिल रहा है 1 8 और 9। अब आप एक बात गौर से देखना कि अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन दिया गया है और उन डिजिट का सम मतलब डिजिटल रूट अगर 1 8 और 9 मतलब कि बीजांक अगर 1 और 8 9 आता है तो वो हो सकता है कि परफेक्ट क्यूब हो। लेकिन अगर इनके अलावा कोई भी नंबर हो जैसे कि 2 3 4 5 6 7 तो इसमें क्या होगा कि कभी भी क्या होगा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो हमें इससे भी चेक कर सकते हैं कि इसका क्यूब हम निकालते हैं तो क्या ये परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं होगा। तो ये क्या हो गया डिजिटल रूट का एक हो गया। तो हम क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन करके चेक करते हैं और देखते हैं कि हम कौन सी ट्रिक यूज करेंगे जिससे कि आपका घनमूल बड़े ही आसानी से निकल जाता है। देखो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे 5-6 क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब देखो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है या नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं कि आपको अगर बीजांक ये देखने को मिल जाए ये देखने को मिल जाए तो परफेक्ट क्यूब हो जाता है, ऐसा कहीं नहीं होता। लेकिन हो सकता है कि अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि वो परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। और हमेशा एग्जामिनर आपको परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट ही आपसे पूछता है, आपसे ऐसा नहीं पूछता कि आप 17 का क्यूब रूट निकाल के दो। स्क्वायर रूट पूछ सकता है 17 का स्क्वायर रूट पूछ सकता है लेकिन क्यूब रूट नहीं पूछेगा क्योंकि ये एग्जामिनर को भी पता है कि नहीं निकलता इतना आसानी से, इसको निकालने के लिए बहुत टाइम लगता है और अगर इतना टाइम एग्जामिनर एग्जाम में देता भी नहीं है। तो हमें क्या करना है हम देखते हैं 5 क्वेश्चनों को। सबसे पहले चेक करते हैं कि बीजांक मैच हो रहे हैं या नहीं है। आपको ये एग्जाम में नहीं करना, मैं आपको बस इसीलिए बता रहा हूँ कि कभी आपको बड़ा क्वेश्चन देखने को मिले जैसे कि आप किसी क्लास में हो 10 12 तो वहां पर आपको अगर कुछ ऐसा देखने को मिल जाए तो आपको देखना कि इसका निकलता है नहीं निकलता। देख तो सबसे पहले देखते हैं 9 1 10 11 11 2 13 13 और 5 18 तो 18 को जब हम ऐड करते हैं तो कितने आता है अगर 18 तो कितना हो गया 8 और 1 9। तो यहाँ देखते हैं 2 5 7 7 3 10 तो 10 में क्या करना है यहाँ पे हमें ऐड करना है 10 में ऐड करना तो 1 0 तो कितना हो गया 1। इसके बाद कितना बना 7 ये कितना हो गया 8 और 8 और 9 कितना हो गया 8 और 9 होते हैं 17 और 1 और 7 कितने होते हैं वापस 8 हो गए। यहाँ देखते हैं हम 1 4 5 5 4 9 9 2 11 11 8 19 19 9 28 28 से 7 35 होते हैं कितने 35 होते हैं कितना हो गया 8 हो गया। तो ये भी क्या बीजांक तो मैच कर रहे हैं हमारे। यहाँ चेक करते हैं 10 10 20 30 और 36 तो ये भी कितना हो गया 9 हो गया। अब देखो यहाँ आते हैं ये 10 हो गए, इसके अलावा 9 9 18 देखो यहाँ पे देखो 9 9 18 और 8 26 4 30 35 और 45 तो 45 तो यहाँ पर भी 9 हो गए। अब यहाँ चेक करते हैं 2 2 4 6 10 और ये 10 20 और 8 28 तो 28 कितने होते हैं ये 10 हो गए और 10 को वापस लिखेंगे तो 1 हो गए। अब देखो 1 और 8 9 हमें दिख मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब हो सकते हैं और ये परफेक्ट क्यूब ही है क्योंकि एग्जामिनर आपको परफेक्ट क्यूब निकालने को पूछता है। अब देखो इसका आंसर निकालते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, अगर क्यूब निकालना है तो आपको क्या करना है इस साइड से 3 3 के जोड़े 3 साइड का एक जोड़ा बना लेना है। यहाँ से मैंने ये बना लिया, यहाँ से मैंने ये बना लिया, यहाँ से मैंने ये बना लिया, यहाँ से मैंने ये बना लिया और यहाँ से मैंने ये बना लिया। अब ध्यान दो कि मैंने क्या बोला है कि यूनिट डिजिट आपको यहाँ से चेक करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में 5 है तो 5 यूनिट डिजिट है तो आंसर का भी यूनिट डिजिट कितना होगा 5 ही होगा। तो पीछे कितना बचता है 91 बचता है। कितना बचता है 91 बचता है। तो यहाँ पर देखते हैं 91 कहां पे, यहाँ पे देखो इन दोनों भी नंबरों के बीच में 91 आता है तो हमेशा क्या करना है छोटे वाला नंबर देता है। तो कितना आता है 64 और किसका है 4 का तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 45। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इधर चलते हैं हम, ये क्या 379 तो 379 हम देखते हैं 9 किसके पीछे ये रहा 9 किसके पीछे 9 के तो हम क्या लिख देते हैं ये 9 लिख देते हैं। अब देखो 205 हम आते हैं यहाँ पर 205 देखो यहाँ दो नंबरों के बीच देखने को मिल रहा है। हमें क्या करना है छोटे वाला नंबर लेना है तो हम क्या करेंगे ऊपर वाला नंबर लेंगे। क्या लेंगे ये लेंगे तो यहाँ क्या आएगा 59 तो ये किसका होता है क्यूब, इसका क्यूब रूट क्या होता है 59 होता है या 59 का क्यूब क्या होता है ये होता है। अब देखो यहाँ आते हैं 897 हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें लास्ट डिजिट से मतलब है। 7 देखो लास्ट डिजिट किसकी है 7 देखो लास्ट डिजिट है 3 की तो हमारा मतलब क्या है कि आंसर का लास्ट डिजिट क्या आएगा 3 आएगा। क्या आएगा 3 आएगा। अब देखो पीछे देखते हैं 1442 यहाँ आते हैं 1442 यहाँ देखने को मिलेगा और ये किसके पास है 11 के तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 11 ये इसका आंसर हो गया। अब देखो यहाँ आते हैं 6 तो 6 किसका होता है 6 का लास्ट डिजिट 6 होता है। अब आते हैं यहाँ पर 3796 तो हमेशा याद रखना 15 का क्यूब 3375 होता है। कितना होता है 3375 होता है। तो इसका मतलब क्या 3375 इससे छोटा तो मैं यहां लिख देता हूं 15। अब यहां पर आते हैं आगे
984, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 4 चाहिए। देखते हैं 4 किसका है। 4 किसका होता है, 4 का ही होता है, तो मैंने यहां लिख दिया 4। अब देखो 2985, 2985 किसके बीच में होता है, 14 और 15 के बीच होता है, तो मेरे को तो क्या चाहिए, छोटे वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा 144 लिख देता हूँ। अब देखो 981, 1 किसका होता है, 1 का होता है, तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी। अब देखो 226, मैं यहां लिख देता हूं 226। देखो ये 6 और 7 के क्यूब के बीच आता है, तो हमें तो क्या करना है, छोटे वाला लेना है, तो मैंने ये ले लिया। तो ये क्या हो गया, हमारे आंसर हो गए। ये बड़े ही इजी हो जाते हैं। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है, आपको यहाँ पर पॉइंट दे दिया, यहाँ पर 1 दशमलव दे दिया, यहाँ पर डेसिमल दे दिया, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दे दिया। अब आपसे पूछता है कि इनके निकालो, तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपने जो आंसर दिया उसको रखो। अब देखो यहाँ पर कितने डिजिट के बाद है, 3 डिजिट के बाद है, तो बाहर निकलेगा तो कितने डिजिट के बाद रहेगा, यहां से पीछे की साइड से 1 साइड के बाद, क्योंकि 3 का क्यूब से अगर कोई नंबर 3 होते हैं, 3 जीरो होते हैं, क्यूब रूट से बाहर आते हैं, तो कितना बन जाता है, 1 जीरो, मतलब 1/10 बन जाता है अगर पॉइंट होता है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर भी कितने हैं, 3 के पीछे, तो इसका मतलब क्या, 1 डिजिट इस साइड से लेना है हमें, 1 डिजिट। अब यहाँ आते हैं 336, तो 6 होता है तो कितना आएंगे, 12 आएंगे, तो 2 ही नंबर आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 0.13। अब देखो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 1 का है, तो इस साइड से 1 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं तो 2 पे, फिर से ये हो गया, यहाँ से चलते हैं 2 पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारे आंसर हो गए। बिल्कुल इजी है, आपको डेसिमल से डरना नहीं है, डेसिमल भी सेम ही है। आपको डेसिमल पहले नंबर का निकालना है, फिर आपको देखना है कितने पॉइंट है। आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि 9.1125 का क्यूब रूट, इसको क्यूब रूट निकालिए, ऐसा नहीं पूछता है। यहाँ से या तो आपको ये ऐसे पूछेगा, या आपको यहाँ पर एक 0 दे देगा और 0 के आगे लगा देगा। अगर 0 के आगे लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा, 0.45 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से पूछता है। तो अब यहाँ पर एक बात और देखने की, देखो यहाँ पर कितने डिजिट थे, टोटल 5 डिजिट थे। यहाँ पर कितने थे, 6 डिजिट थे। यहाँ पे कितने थे, 7 डिजिट थे। यहाँ पर भी कितने थे, 7 डिजिट थे। यहाँ पर कितने थे, 336, 7 डिजिट थे। यहाँ पर कितने डिजिट थे, यहाँ पर 6 डिजिट थे। अब ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में 1 से लेके 3 तक डिजिट देते हैं, 1 भी इसमें शामिल है और 3 भी शामिल है, तो आंसर क्या होगा, हमेशा सिंगल डिजिट में आएगा। अगर आपको कहीं पे 4 से लेके 6 डिजिट दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो आंसर हमेशा मैक्सिमम 2 डिजिट में होगा, 3 डिजिट में कभी नहीं होगा। और अगर आपको 7 से लेके 9 तक देखने को मिलता है, तो आंसर हमेशा क्या होगा, 3 डिजिट में होगा। तो यहाँ पर देखो 7 दे रखा है, सभी जगह 7 है, यहाँ 6 हुआ तो आंसर वापस 2 डिजिट में आ गया। तो ये बात याद रखना, 3 के होता है। आप 3 का ऐसा करो, 3 का मल्टीपल बोलो, 3 9 3 6 9 12 है 15। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर मैक्सिमम 3 डिजिट, अगर 3 से कम हो सकते हैं, तो आंसर कितना होगा, 1 डिजिट होगा। 6, इसका मतलब कि इससे ज्यादा होना चाहिए लेकिन इससे कम, मतलब 2 होगा। इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम 3 होगा। इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम 4 होगी। इससे ज्यादा, इससे कम 5, मतलब 12 से 15, 13 14 15 डिजिट हो गया, तो आंसर 5 डिजिट का होगा। तो ये तो क्या हो गया, बिल्कुल इजी सा। अब हम क्या करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन चेक करते हैं। आपको इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलते, आपको थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब क्या करता है एग्जामिनर, आपसे कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। वो क्या करता है कि आपको एक नंबर दे देता है, जैसे कि मैंने यहां दे दिया, और इसका क्यूब रूट 1 पावर 1/3 और क्यूब रूट दोनों एक ही चीज है। ये दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। x की पावर 1/3 और x, ये दोनों सेम चीज होती है। तो एग्जामिनर क्या करता है, आपको एक नंबर दे देता है और उसका क्यूब रूट दे देता है, लेकिन क्वेश्चन आपसे उससे मिलता जुलता पूछता है, सिमिलर नहीं पूछता। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो देखो 144 दे रखा है, तो हमें करना क्या है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला कि आंसर कितना है, 144। तो तीनों जगह लिख दो 144, 144, 144। बीच में चिन्ह कैसा दे रहा है, साइन क्या है, प्लस है, लिख दो। अब देखो इधर आओ, कितने नंबर से पहले 0 लगा हुआ है, देखो 1 2 3, 3 का मतलब 12 आएगा, तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। यहां पर चेक करते हैं, 1 2 3, मतलब 9 से पहले दे रखा है, तो बाहर आएंगे तो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो 1 2 3। अब देखो यहां पर आते हैं 3 3 6, अगर 6 बाहर आएगा तो कितना बनेगा, 2 बनेगा, 1 और 2। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इन सबको ऐड कर दो, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और एग्जामिनर लगभग आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो ये तो क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूँ। जैसे कि देखो एग्जामिनर क्या करता है, हमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखो 3 0, तो मैं इनको 0 लिखूंगा, 1 लिखूंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 1 क्या है कि काउंट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, नोट काउंट हो रहा है, नहीं हो रहा है ये काउंट, तभी तो 10 आया। लेकिन आप यहां पर ध्यान से देखो 1 क्या हो रहा है,
काउंट हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 है, यहाँ पर काउंट हो रहा है। तो 1 2 3, अगर 3 डिजिट है तो 1 0। ये 1/10 के लिए होता है, ये 10 के लिए होता है। आप यहाँ देखोगे 4 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, फिर भी 1/10 है, क्योंकि यहाँ पर क्या डेसिमल भी काउंट हो रहा है। अब देखो इसको और सोल्व करने का इजी तरीका क्या होता है, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख दो, ऊपर ये क्यूब रूट तो रखा है, आप इसको 1 लिख दो, नीचे क्या करोगे आप, अगर 3 पॉइंट है तो यहाँ पर क्या करोगे, एक के आगे 3 जीरो लगा दोगे। 1 का बार आता है तो 1 आता है, 1000 बार आते हैं तो 10 आता है, तो आंसर कितना हो गया? 1/10 हो जाता है। और यहाँ पे गलती होती है सबसे ज्यादा। आप इससे अच्छा है कि इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दो और उसके बाद आंसर दो। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपसे क्या करता है एग्जामिनर, कुछ इस प्रकार से पूछता है कि आपको इन दोनों के क्यूब रूट निकालने, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले गिनने शुरू कर देते हो। 6 जीरो है तो हम क्या करते हैं 100 लिख देते हैं 6 जीरो का। लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देखोगे 2 2 4 1 5 ही जीरो है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 इसके साथ काउंट हो रहा है। क्या हो रहा है 1, तो कितने हो गए टोटल नंबर 6। तो इसका मतलब क्या है 1/100 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया 1/100, क्योंकि यहाँ पर जीरो तो 5 ही, आप देखो 1 2 3 4 5 ही है, लेकिन ये क्या हो गया हमारा 1/100 हो गया। और अभी तक आपने हमारा क्यूब वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप हमारा क्यूब वाला वीडियो चेक कर सकते हो। देखो कुछ इसी तरीके से हम और खेलते हैं डिजिट्स के साथ, जैसे कि ये देखो यहाँ पर हम काउंट करते हैं 3 3 6 3 9, यहां पर हम काउंट करते हैं 3 3 6, यहाँ पर 8, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर आंसर क्या होगा 1 के आगे 3 जीरो लगा देंगे, और यहाँ पर क्या आंसर होगा कि 1 के नीचे 3 जीरो लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 काउंट हो रहा है। तो आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।